हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि अ मैक्सिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज अल्फा एंड बीटा, देन पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल्स। ओके, यहाँ पे आपको पाथ लेंथ निकालना। तो सबसे पाथ लेंथ का मीनिंग क्या होता है? कंसिडर को मेरे पास एक एसएचएम है, एक्स इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू माइनस है। तो पाथ लेंथ क्या होता है? ये जो पूरा डिस्टेंस होता है, कहाँ से यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पे आधे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि पाथ लेंथ क्या होता है। तो पाथ लेंथ कितना हो गया यहाँ पे? माइनस ए से प्लस ए के बीच के डिस्टेंस को पाथ लेंथ। तो इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है? पाथ लेंथ मतलब 2a निकालना है। पाथ लेंथ का फॉर्मूला कितना होगा? इस ट्वाइस ऑफ ए। तो सबसे पहले आपको क्या करोगे? एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करोगे, उसका अगर डबल कर लोगे तो क्या मिल जाएगा? पाथ लेंथ। तो हमारा पहला टास्क क्या रहेगा? एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या क्या देकर रखे हैं आपके पास यहाँ पे? ठीक है, क्वेश्चंस में आपके पास बी मैक्स और ए मैक्स देकर रखा है। क्या दिया आपके पास? आप बोल सकते हो यहाँ से आसल मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दिया है आपके पास? बीटा देकर रखा है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना होता है? ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या देकर रखा है आपके पास? मैक्सिमम वेलोसिटी, तो वी मैक्स भी देकर रखा है, वी मैक्स अल्फा दिया है। तो वी मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है? ए ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो आप बोल सकते हो अल्फा एंड बीटा। आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी दिया था, तो हमने यहाँ से दो इक्वेशन बना लिया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है? एम्पलीट्यूड चाहिए। अगर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करके ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है, या तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से ओमेगा निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर लूँ। सो इजी, क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते, डिवाइड करके ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके क्या निकाल दें? वहां से ए निकाल देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, बाय फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, तो आपके पास आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ए ओमेगा इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो शायद ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ रहा है? बीटा बाय अल्फा। चलो ये ओमेगा मिल गया। इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं? ये फर्स्ट इक्वेशन पुट करके ए निकाल लेते हैं। तो आप बोल सकते हो सच दैट वी हैव ए ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा। तो ओमेगा कितना अपने पास है? इट इज बीटा डिवाइड बाय अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। तो ए का वैल्यूज कितना आ गया? आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा। ठीक है, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको क्या करें, दोनों को सॉल्व करके आपको एनी हाउ क्या निकालना है? ए निकालना है। फिर उसका डबल कर देंगे, क्या मिलेगा? पाथ लेंथ। तो मेरे पास ए कितना आ गया? अल्फा स्क्वायर बाय बीटा ना। अब क्या बोल सकते हो? तो देयरफॉर पाथ लेंथ इज 2a, मींस कितना होगा? 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा। कहीं पे है क्या? 2 टाइम अल्फा स्क्वायर बाय बीटा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में मेन ट्विस्ट क्या था? पाथ लेंथ का मीनिंग पता होना चाहिए। पाथ लेंथ का मीनिंग क्या होता है? माइनस ए से प्लस ए के बीच का डिस्टेंस। सो दैट पाथ लेंथ कितना? 2a है यहाँ पे। जो तो मीनिंग अगर पता है तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है। एम्पलीट्यूड के लिए क्या करोगे? आपके पास ए मैक्स वी मैक्स दिया है, तो ए मैक्स बी मैक्स से यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गए। दोनों को सॉल्व करके हमने क्या निकाला? ओमेगा। ओमेगा को क्या किया? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैंने किसमें पुट किया? सेकंड में। वहां से क्या निकल गया? ए मिल गया। ए का डबल कर देंगे, क्या मिल गया? पाथ लेंथ। समझ में आया सभी को? थैंक यू।